एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आप लोगों से बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद ऐसे लॉन्ग व्लॉग शूट कर रही हूँ। सो यस, आज का व्लॉग कुछ स्पेशल है। मैं फ़र्स्ट टाइम फास्ट रख रही हूँ सोमवारी का। मम्मी ने कहा स्टार्ट करना है तो सावन के सोमवारी से ही किया जाता है हमारे घर में, तो वहीं से स्टार्ट करो। क्योंकि मुझे लग रहा था मैं पहले जन्माष्टमी करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आई लव कृष्ण भगवान अ लॉट, बट ऑल्सो आई एडमायर शिव जी। तो ठीक है, मम्मी ने कहा कि पहले सावन से स्टार्ट करो, तो आई स्टार्टेड विद इट। एंड यस, मैं सुबह 4 बजे से ब्लॉग बनाने वाली थी। कल रात मैंने डिसाइड किया था कि सुबह 4 बजे उठ जाऊंगी, फिर रात में बहुत लेट हो गया सोने में, लाइक 11-12 बज गए थे। तो मैंने सोचा 4 बजे नहीं 5 बजे उठते। 5 बजे का अलार्म लगाई थी, फिर पता नहीं, मैं सुना ही नहीं दिया। और सब कह रहे हैं मेरे रूम में कि मैंने उसे ऑफ भी कर दिया, तो मैं ऑफ करके सो गई। फिर मैं 6:15 पर उठी हूँ एंड अभी नहा धोआ कर आई हूँ। 6:30 बज रहा है, 6:15 में नहीं 6:05 में उठी हूँ। सो अभी से जो भी होगा आई शेयर। एंड यस, मेरी मेहंदी ये मैंने खुद से नहीं लगाया है, मुझे मेरी एक हॉस्टल मेट है उसने लगा दिया है। तो अब आगे जो भी होगा आई शेयर। आई नो दिस साउंड मस्ट बी अनोइंग यू ऑल। सो बाहर मिलते हैं। तो मैं और आर्या जा रहे हैं मंदिर। है ना आर्या, कहाँ जा रहे हैं हम लोग बताओ? मंदिर पास वाला किराया लाइक पास वाला। सो अभी हमें गंगा जल और बेलपत्र मिल गया है, और हमारे पास वो लोटा नहीं है जल चढ़ाने के लिए। देखते कहाँ से मिलता है। सो मुझे लोटा लास्ट तक भी नहीं मिला, और फिर सारे लोग पूजा कर रहे थे, तो उनसे उनका लोटा मांगकर पूजा करना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली गंगा जल ही अर्पित कर दिया भगवान जी पे। डायरेक्टली जो गंगा जल का पैकेट खरीदा था वो। मैं वापस आ चुकी हूँ एंड हमने पूजा भी कर लिया। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मंदिर में थोड़ा कैमरा ऑन करने में वियर्ड हो जाता है कभी कभी। मे भी पंडित जी लोग डांट दे या फिर बुरा कोई सोच ले। ऐसे भी केदारनाथ वाले इंसिडेंट के बाद तो सीरियसली नहीं, क्योंकि मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि केदारनाथ में अब कैमरा ले जाना मना हो गया है। रीज़न ये था कि सब वहाँ पे वीडियो शूट करते थे। आई थिंक कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हाँ, क्योंकि बहुत गलत हुआ। आपका क्या इस पे है ओपिनियन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड यस, मैं अभी आ चुकी हूँ। अभी जो भी होगा शेयर करूँगी। मैंने फर्स्ट टाइम फास्ट रखा है, पता नहीं कैसे होगा हैंडल, क्योंकि एक बार और मैं अष्टमी रखने वाली थी। मैंने मम्मी को कहा था मैं रखूँगी, फिर मैंने रात में डिसाइड किया था मैं रखूँगी। मैं सो गई थी एंड सुबह उठने के बाद आई वॉज लाइक मुझे नाश्ता चाहिए। मैं बिना नमक के नहीं रह सकती, मतलब मुझे मीठा ना एकदम पसंद नहीं है। मीठा के बाद मुझे नमक चाहिए ही होता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा होने वाला है, बट ठीक है, हो जाएगा। आई नो आई कैन डू इट। सो पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मैंने ना इयररिंग्स डाल रखा है, आप देख सकते हो। सो लाइक मैं सीख नहीं डालती हूँ, सीख या फिर गोल्ड का कुछ भी मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि गोल्ड का इयररिंग्स रखना मतलब खोलना, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल बहुत वेयर करती हूँ। अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है तो गोल्ड का डालना मतलब हमेशा खोलना होता है। सो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाल रखा था। अभी कभी भी इयररिंग पहनती हूँ किसी भी फंक्शन में, कहाँ हो जाता है मेरे कान में। वही हो गया, मेरा कान बहुत पेन कर रहा है। मैंने सोचा था रील्स बनाऊंगी शाम के टाइम पे अच्छे से रेडी होके, बट अब यस पता नहीं बनेगा ही नहीं, शायद मुझे तो यही लग रहा है नहीं बनेगा, इसलिए मैं इयररिंग उतार देती हूँ। मैंने सोचा था नहीं उतारूंगी, सीधा शाम में बाहर जाऊंगी और वीडियो बनाऊंगी, बट अब उतारना पड़ेगा। मैं पूरा चेंज कर लेती हूँ, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, और नींद भी बहुत आ रही क्योंकि रात में अच्छे से सो नहीं पाई हूँ। सो एक काम करते हैं, सो जाते हैं इयररिंग वगैरह चेंज करके। इयररिंग क्या, पूरा ड्रेस ही चेंज कर लेते हैं। आज भी रील्स नहीं बन पाएगा, पता नहीं इस ड्रेस में मैं पूरा फुल रील कभी बनाऊंगी, नहीं बन पाता, कोई है ही नहीं शूट करने के लिए। और ऐसे रख के आई डोंट नो, पता नहीं। तो मैंने इयररिंग तो उतार दिया है, ड्रेस ही नहीं कर रही हूँ। जा रही हूँ डाब पीने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख सा लग रहा है। सो अभी डाब पी लेते हैं सुबह के टाइम पे, फिर 12-1 बजे। फ्रूट्स मैंने बहुत सारा कल ही लेकर आया है, तो फ्रूट्स खा लेंगे बाद में, बट अभी जा रही हूँ डाब पीने के लिए। सो यह मैं आ गई डाब पीने के लिए। यहाँ पर डाब वाले भैया मेरा डाब रेडी कर रहे हैं, एंड उन्होंने ही मेरा वीडियो भी शूट कर दिया। उन्होंने कहा दीजिए मैम, मैं आपका शूट कर देता हूँ। फिर डाब पीने के बाद मैंने उसका नारियल खाया। सो मैं डाब पानी और उसका नारियल पीकर वापस हॉस्टल आ चुकी हूँ, एंड अभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी होगा आई शेयर। बहुत टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ ना, तो समझ नहीं आ रहा क्या ही बोलूँ। आई डोंट नो व्हाई। तो एक चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। पंखा मैं नहीं बंद कर सकती, सॉरी, बार बार बंद करने उठना पड़ता है। देखो इतने दूर में है मेरा स्विच। वाह। सो यस, मैं ये कह रही थी कि मुझे अभी बनाना एक खाना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी, सीधे 12 बजे खाऊंगी सुबह में। तो मैंने डाब और नारियल, डाब और उसका जो नारियल होता है, जो फल होता है, वो मैंने खा लिया है। बट नहीं, मुझे भूख लगी है, मैं बनाना खा लेती हूँ। अभी एक खा लेती हूँ, बाद में अच्छे से खाऊंगी। एक तो पूरा दिन मीठा मीठा खाना। लाइट भी चली गई। चलो मैं एक बनाना खा लेती हूँ। मुझे ऐसे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़ोर की। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, कोई नहीं समझेगा मेरा सिचुएशन।
मैं आप लोग को एक सैड बात बताती हूँ, वो ये है कि मैं बनाना खाने के बाद भी कल नमक चाटती हूँ, मतलब नमक नमक नमक। आप देख सकते हो नमक का डिब्बा भी है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, बात में दिखाऊंगी, नहीं खा रही थी। सो फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा तो दिक्कत होगा, बट चलो अच्छा है। एंड ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करें। वैसे यूट्यूब पे अभी मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं आता है, नेगेटिव कमेंट मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत आता है। तो मुझे एक चीज़ फील हो गया, आप जितना आगे बढ़ोगे ना, जैसे मैं अभी छोटा फैमिली है यूट्यूब पे, बट लवली फैमिली है, मतलब बहुत अच्छा फैमिली है। कभी भी आप लोगों में से किसी ने भी गंदा कमेंट नहीं किया कुछ भी। बट इंस्टाग्राम पे मैं देखती हूँ कि बहुत बड़ी फैमिली है, तो बहुत कोई बहुत गंदा गंदा कमेंट कर देते हैं। तो मुझे कभी कभी कमेंट डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पसंद नहीं है वल्गर कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में। बट अगर आपको कभी दिखता हो तो सीरियसली मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं जितना गंदा कमेंट देखती हूँ मैं तुरंत डिलीट कर देती हूँ। और जो थोड़ा गंदा नहीं, वल्गर नहीं, जो थोड़ा अजीब सा रहता है, लाइक डीमोटिवेट करने वाला, मैं उन्हें गंदा रिप्लाई भी दे देती हूँ। क्योंकि मुझे फेक फैम से अच्छा कि कम फैम रहे पर अपने रहे, वैसा चाहिए। दैट्स वाई। एंड यस, आप ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ कि नमक नहीं खा सकती, नमक नहीं खा सकती। आप मुझे ऐसा एडवाइस कर सकते हो कि इससे अच्छा तो व्रत ही नहीं करती। मैं बस आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आई लव शेयरिंग माई फर्स्ट थिंग्स। जितना भी स्टार्टिंग का, बिगिनिंग का जो भी होता है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। लाइक फर्स्ट टाइम मैं कुछ भी करने वाली होती हूँ तो आप लोगों से शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा ये भी शेयर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो आप लोगों से शेयर करना तो बनता ही था। क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, अभी केला खाए हुए 1 घंटे भी नहीं हुए थे, फिर मुझे बहुत जोर की भूख लगी। केले से काम नहीं चलेगा। मैं सोच रही हूँ, क्योंकि 11 साढ़े 11 बज चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि 3 केला और फ्रूट्स कुछ कुछ है। लाइक मैंने नाशपाती मंगाया था, केला, तो वो दोनों खा लेती हूँ। बट सबसे सैड पार्ट ये है कि नाशपाती को मैं काला नमक मिक्स करके खाती थी, तो अभी नाशपाती ऐसे ही खाएंगे, मीठा मीठा। सच में आज मैं सोच रही हूँ मम्मी लोग व्रत कैसे कर लेती हैं, बट कोई नहीं, आई नो आई विल गेट द पावर फ्रॉम गॉड। सो यस, चलिए मैं अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं क्या खा। सो अभी मैं ये फ्रूट्स खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो अभी मैं बाहर से आ रही हूँ एंड मिष्टी दही लेकर आई हूँ अभी खाने के लिए। क्या बताऊँ, बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। मीठे से मेरा पेट नहीं भरता। आप लोगों को पता है, मैं ना अगर 10, पहले तो 10 खा नहीं पाऊंगी, अगर 10 मिठाई भी खा लूँ तो मेरा पेट नहीं भरेगा। मेरे को मिठाई के बाद चाहिए चाहिए, नमकीन चाहिए। दैट्स व्हाई मम्मी हमेशा बोलती थी तुम मत करो, बाद में करना, बाद में करना, बाद में करना। और अब बाद में करते करते अभी भी मैं बता रही थी मम्मी को कि मैं करने वाली, तो मम्मी ने कहा नहीं अभी मत करो, बाद में करना। अब वो बाद कब आएगा आई रियली डोंट नो, इसलिए मैंने सोचा चलो अभी से ही करते हैं। एंड देखो ना क्या हो रहा है। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे मिष्टी दही लेकर आई हूँ, थोड़ा सा खा लिया है। सो यार मिष्टी दही खा के आप लोगों से मिलती हूँ। देखो मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, बट आप लोगों से सोचा शेयर करूँ। मैं बहुत देर से सोने का कोशिश कर रही हूँ, मुझे बार बार मेरा भात दाल याद आ रहा है। मैं सबके बिना रह सकती हूँ, पर भात के बिना मैंने लिटरली आज तक लाइफ में एक भी दिन नहीं गुजारा है बिना राइस एंड दाल के। बिना राइस एंड दाल के, हाँ मैंने एक भी दिन नहीं गुजारा है। आज मुझे कैसा फील हो रहा है मैं ही जानती हूँ भाई। हैट्स ऑफ टू ऑल जो लोग फास्ट करते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। पानी नहीं मिले चलेगा, फल ना मिले चलेगा, मुझे भात दाल सब्जी चाहिए चाहिए चाहिए। आवाज़ भी नहीं निकल रहा मुझसे। अगर मैं मम्मी पापा को फ़ोन करूँगी ना तो वो लोग यही करेंगे, छोड़ दो खा लो, हम लोग कर रहे हैं तुम्हारे लिए। बट नहीं, मुझे कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा ना। अरे बहुत दर्द हो रहा है मेरा सर, और मुझे नींद भी नहीं आ रही है। पता है मुझे बिग बॉस देखना बहुत पसंद है, बट मुझे बिग बॉस देखने में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मुझे भूख लगी है। चलो केला खाते हैं, केला और वो नाशपाती खाते हैं, उसके बाद शाम में बाहर जाऊँगी, कुछ देखते हैं। हाय पेट दुख रहा है मेरा, गैस भी हो रही है। बाय बाय बाय। तो जी हाँ, मैंने आधा दर्जन केला लिया था जो सुबह से खा चुकी हूँ, बट फिर भी मेरी भूख नहीं मिट रही। आई थिंक ना, अगर आप फास्ट कर रहे हो फर्स्ट टाइम के लिए तो आपको घर में ही करना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में सारी चीज़ नहीं होता है। आपको कहाँ से क्या लाना है आपको कोई आइडिया नहीं होगा। सो घर पे ही पहली बार फास्ट करना चाहिए। बट मैं तोड़ूंगी तो नहीं, एट एनी कॉस्ट। अब लिटरली ये केला भी अंदर नहीं जा रहा। यस, सो अभी 3 बज रहे। सो ये पेंटिंग मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था जब सुबह सुबह हमारी लड़ाई हो गई थी कॉल पे। फिर 3 घंटे बाद उसने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि रौनक जल्दी से वीडियो कॉल करो। आई वॉज लाइक नो अभी नहीं, बट उसने कहा नहीं रौनक जल्दी से वीडियो कॉल करो। फिर मैंने वीडियो कॉल एक्सेप्ट किया तो देखा ही हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल स्केच फॉर मी। दैट वॉज वेरी लविंग। सो या मैं कह रही थी कि अभी 3 बज रहे हैं, सो 3 बजे तक मैंने केला और नाशपाती, 5 नाशपाती नहीं, 5 नहीं 4 नाशपाती खा लिया है। बट फिर भी मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। मतलब ना
आई नीड समथिंग टेस्टी। और फिर मेरा किस्मत इतना ही बुरा है ना कि मैं जब फ़ोन खोल रही हूँ कुछ ना कुछ खाने का आ रहा है। व्हाई इट्स हैपनिंग विथ मी। चलो अभी सोने का कोशिश करती हूँ, बहुत कर रही हूँ, सो नहीं पा रही। आपको मेरी आंख में नींद दिख रहा होगा, मुझे नींद ही नहीं आ रही भूख से। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने डिसाइड किया कि अब बाहर चलते, फ्रूट सैलेड भी खा लेंगे एंड मैंगो जूस भी पी लेंगे। तो पहले मैंने एक गिलास मैंगो जूस लिया, फिर उसके बाद एक प्लेट फ्रूट सैलेड एंड उसके बाद फिर से मैंगो जूस पिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हुआ। बट फ्रूट सैलेड जो है ना वो टेस्टी नहीं लग रहा था, क्योंकि इसमें भी काला नमक और चाट मसाला के साथ ही मैंने खाया था। कभी भी ऐसे प्लेन तो नहीं खाया था, फर्स्ट टाइम ही ज़िंदगी में पहली बार मैं प्लेन फ्रूट्स खाई थी, वरना ज़िंदगी में मैं कभी भी प्लेन फ्रूट्स डायरेक्टली नहीं खाई हूँ, उसमें नमक और चाट मसाला ऐड करके ही खाया है। फिर शाम के वक्त में आ गई शिव मंदिर। मैं भी आई हुई हूँ शाम में शिव जी के मंदिर, तो वहाँ पे प्रणाम कर लेती हूँ। फिर आप मंदिर से निकलने के बाद मैं चली गई चाय पीने के लिए, क्योंकि मम्मी चाय पीती है तो मम्मी का सर दर्द खत्म होता है, शायद मेरा भी खत्म हो जाता। और उसके बाद फिर मैंने रात के लिए भी कुछ कुछ लाया था। मैं शाम में चाय पीकर आ चुकी हूँ एंड अभी खाने पीने का बहुत सारा चीज़ लेकर आई हूँ, मूंगफली एंड ऑल। जाते हैं अभी उसे भूजते हैं एंड उसके बाद सबके साथ बैठ के खाऊंगी। बस मुझे बहुत सारा चीज़ रियलाइज़ हुआ। सबसे पहले तो ये ना कि जब मेरी मम्मा फास्ट करती थी तब मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी सुबह सुबह पूछती थी कि आज आलू का भुजिया बना दे चलेगा, मैं बोलती थी नहीं, मेरे को बैंगन आलू टमाटर का सब्जी ही खाना है। एंड टुडे आई एम फीलिंग कि मेरे सामने अगर कोई खाना भी खा रहा है तो मेरे को बुरा लग रहा है कि नहीं, मेरे सामने वो खाना तक नहीं खा सकता। मेरी मम्मी मेरे लिए बनाती थी तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ और मुझे ये चीज़ का रिग्रेट भी है। अब से अगर मैं घर पे रहूँगी, मम्मी फास्ट करेगी तो मैं हर चीज़ बनाऊँगी। आई स्वेयर आई विल ट्राई। और यस अभी जाते हैं रात में कुछ कुछ खाने पीने का बना लेते हैं। ऐसे तो भूख बहुत लगी मुझे, तो बस वेट है कब सुबह होगा। मैं तो 3 ही बजे उठ के नहा धोवा लूँगी और फिर कुछ मिक्सचर वगैरह कुछ भी जल्दी खा लूँगी। बहुत नमक का याद आ रहा है, आई मिस यू नमक। उसके बाद रात के लिए मैंने मूंगफली फ्राई किया घी में, क्योंकि मम्मी भी ऐसा ही करती है घर पर, और मम्मी तो बिना नमक के खाती है एंड मैं काला नमक डाल के खाती हूँ। सो आज मुझे मम्मी वाला टेस्ट भी पता चलेगा मम्मी कैसा खाती है। एंड उसके बाद फिर रात में मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ फास्ट किए हुए थे, तो फिर उन लोगों ने आम मंगाया था, मेरे पास नाशपाती और खीरा था, तो हम सब ने मिलाकर खाया। सो यार मैंने खाना खा लिया एंड मैं भी आर्या के रूम में हूँ। एंड यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरी रूममेट अपनी मम्मा से बात करी थी, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, तो मैं सोचा यहाँ आ जाती हूँ। तो डिनर में मैंने क्या क्या खाया मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप लोगों को पता है आज लिटरली मैं भूख से रोई हूँ, आंसू से, वो भी सिसक सिसक के। कोई भूख से कैसे रो सकता है, वो पहली बार फील हुआ है। अब एक और मंडे करना है, करना होगा, ऐसा बर्डन नहीं लूँगी, कर लूँगी, हो जाएगा। ये इस बार फर्स्ट था इसलिए शायद इतना दिक्कत हुआ, वैसे था नहीं बोलेंगे। पता है मेरा क्या मन कर रहा है कि मैं रात में 12 बजे उठ के खा लूँ, पर नहीं ऐसा भी नहीं है। पता नहीं रात भर नींद आएगी भी कि नहीं, देखो क्योंकि मुझे दिन में भी बहुत नींद आ रही थी बट मैं सो नहीं पाई थी। सो रात में देखते हैं नींद आती है या नहीं, आए चाहे ना आए सोना ही है। और सुबह 3 बजे का मैंने अलार्म लगाया है, सुबह 3 बजे उठूँगी, या फिर अगर अलार्म ऑफ कर देती हूँ, अगर नींद आ गया तो सो जाऊँगी। फिर जैसे उठूँगी नहाऊँगी और सबसे पहले पेट पूजा, मतलब इतनी ज़ोर की भूख लगी ना, मुझे मन कर रहा है मैं 10 पराठा खा जाऊँ। हाय पराठे, बहुत भूख लगी है यार। ऐसे कोई नहीं करता व्रत करने के बाद, बट सच में ये फर्स्ट टाइम था ना। मैंने मम्मा से पूछा मम्मा तुमने फर्स्ट टाइम अच्छे से कर लिया था, मम्मी ने कहा कि हाँ बट थोड़ा बहुत फेस रेड हो गया था, मैंने भी रोया था। तो मैं समझ गई कि सबके साथ होता है ये इशू। बट मैंने पापा से पूछा तो ही इज़ लाइक नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता, पापा ऐसे ही बोलते हैं, बट दिक्कत सबको होता है। आप लोग को हुआ था या नहीं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मैं सुबह तक आप लोगों से शेयर करूँगी वो खाने तक, वो खाने की खुशी अभी से ही। चलो ज़्यादा नहीं, अभी बस 8 घंटे और हैं। ओके आई शेयर विथ यू ऑल रेस्ट थिंग्स फर्दर। यहाँ पे आ रही है, हाय करवा रही है। हाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 4:14 हो रहे हैं एंड आई एम नॉट वेल एट ऑल। मतलब रात भर ये इतना दुखा है ना, आई वॉज नॉट हैविंग पेन किलर इवन, मैंने पेन किलर भी नहीं लिया और रात भर ये इतना दुखा है। मतलब आप समझ जाओ, मैंने आइस होता है ना, आइस पैक लिया है यहाँ पे मैं आइस पैक डाल रही ताकि सुन्न हो जाए, और वही हुआ। फिर वो डाल के मैं ऐसे करके इसे दीवार से सटा कर मैं सो गई थी। फिर 2 बजे के अराउंड मेरा नींद टूटा। सोई कितने बजे थी, 12 बजे। फिर 2 बजे के अराउंड मेरा नींद टूटा एंड देन अगेन सेम थिंग हैपेंड। मैंने सोचा हटा के रख देते हैं, फिर आधे घंटे में दर्द होने लगा। फिर मैंने डाला, फिर वो आइस पैक जो था वो ठंडा हो चुका था। फिर मैं आई पानी डाला सर पे, फिर उसके बाद सोने गई। मतलब ये बहुत दुख रहा है। एक्चुअली आई एम अ गैस पेशेंट, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा गैस होता है और ये हाल में तो मैं सच में खत्म हूँ। अभी जा रही हूँ नहा लूँगी यार, मुझे कपड़े भी धोने हैं। बताओ मेरा तो जान निकला हुआ है, प्राण निकला हुआ, पर आज कपड़े धोने, क्योंकि अगर आज कपड़े नहीं धोंगी तो कल पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। सो यार अभी जा रही हूँ नहाने के लिए, नहाने के बाद कुछ भी खा लूँगी पूजा करके थोड़ा सा। अभी तो 4 बज रहा है, सूरज निकलेगा उसके बाद ही। बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, नींद आएगी भी कि नहीं। ये तो बहुत पेन कर रहा है, नहाते हैं
पूजा करके पहले दवाई खा लेंगे गैस की, उसके बाद आई विल शेयर। ऐसे लोग कहते हैं कि जिस दिन फास्ट करते हैं उसके नेक्स्ट डे बहुत नींद आता है आफ्टर ईटिंग सॉल्ट। देखते हैं क्या होता है, आई विल शेयर। सो यस, मैंने स्नान कर लिया है, अभी वेट करते हैं सूर्योदय का। तो जैसे सूर्योदय होगा हाँ मैं पेट पूजा भी कर लूँगी, थोड़ा अगरबत्ती भी खा के। भगवान जी धूप क्यों नहीं निकल रहा जल्दी। चलो तब तक अंदर में बैठ के मैं बिग बॉस देखती हूँ। सो यार बिग बॉस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सनराइज़ का टाइमिंग दिखा रहा है 5:10 और अभी 4:40 हो रहा है। तो थोड़ी देर में सनराइज़ होने वाला है, तो मैं अगरबत्ती भी खाकर हाँ पेट पूजा कर लूँगी। वैसे भूख तो अब नहीं लगी है, बट भूख तो पूरी तरह से मर चुका है, यहाँ पहुँच चुका है भूख। अब एक और सोमवार ही करना होगा, पता नहीं मम्मी पापा से पूछूंगी क्या करना है। जान निकल गई मेरी सच में। और बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ, इसलिए ना बचपन से ही व्रत वगैरह करना चाहिए ताकि बहुत सारे चीज़ का ना हमारे पास वैल्यू हो। सो यार वेट करते हैं 5:10 होने का। सो यार 5:15 हो गया, अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा करने के बाद मैंने ग्लूकोज़ में नमक डाला और फिर मिक्सचर, निमकी, बिस्किट, अमूल कूल और वो जो मूंगफली था उसमें नमक डालकर रेडी किया था खाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ग्लूकोज़ पिया क्योंकि नमक डाला था, तो मुझे लगा काफ़ी अच्छा फ़ील होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक फ़ील कर रही थी, मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। एंड उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले खाली पेट में मेरा जो गैस का दवा था वो लिया, वो भी मैंने ग्लूकोज़ के साथ ही लिया, पानी से नहीं लिया, ग्लूकोज़ से ही ले लिया। फिर मैंने मिक्सचर, निमकी, बिस्किट और जितना भी चीज़ रेडी किया था सारा ही खा लिया क्योंकि सुबह सुबह तो अब मेरे लिए 5 बजे पराठा भुजिया बनने से रहा, घर तो है नहीं। फिर मुझे थोड़ा सा ताकत मिला तो मैंने सोचा कपड़े भी धो ही लेते हैं, फिर डायरेक्टली कपड़े पसारने जाऊंगी तो ब्रेकफास्ट भी ले आऊँगी। सो फाइनली मैंने टेस्टी ब्रेकफास्ट किया। एक चाय पराठा था जिसमें से 3.5 खाया, या फिर यूँ कहो 3 खाया क्योंकि कॉर्नर्स हटाओ और कुछ ना कुछ कच्चा रह जाता है। बट सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब पहला बाइट जो था ना, ओ माय गॉड, जब वो गले से जा रहा था तो मतलब खाने का वैल्यू पता करना है फास्ट करो, गरीबों के बारे में जानना है फास्ट करो, मम्मी का कष्ट जानना है फास्ट करो। फास्ट ना बचपन से करना चाहिए, ये मेरा ही राय है और फिर मैं हमेशा यही कहूँगी कि बचपन से ही फास्ट करना चाहिए। गाइस लिटरली मेरा प्राण निकल गया। मतलब मैं ये सोच रही हूँ, अभी भी मैंने बार बार कहा है, अभी भी कह रही हूँ कि लोग कैसे कर लेते जन्माष्टमी एंड ऑल बिना पानी के भी। मम्मी जित्या करती है, तीज हमारे घर में नहीं होता है तो मम्मी जित्या करती है, वो भी बिना पानी का। लाइक सीरियसली मेरे पास पानी था, फल था, मैं दबाए जा रही थी, फिर भी मुझे प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम है, इसलिए शायद ऐसा हुआ। और फर्स्ट टाइम भी था। तो आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा था प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं यूनिक एक्सेप्शन हूँ या सबके साथ फर्स्ट टाइम में ऐसा ही होता है। लाइक मेरा ये वाला पार्ट तो ऐसा दर्द करा था, मैंने बताया ना मैं आइस पैक डाली थी। आइस पैक मतलब कोई प्रॉपर आइस पैक वैसा खरीदा हुआ नहीं, मतलब बॉटल को मैंने फ्रीजर में रख दिया था, फिर वो अच्छे से फ्रीज हो गया था। तो फिर बस ये हालत पर बहुत ख़राब था, अभी भी पेन है बट नमक खाने के बाद तो मतलब पेट भर के खाना हो गया। अब नींद अच्छी आएगी, अब जा रही हूँ सोने। मैंने आज कपड़े भी धोए, बहुत सारा काम किया, कपड़े सूख रहे हैं, धूप भी निकला हुआ है, बहुत अच्छा किस्मत है। अब कल फास्ट करने के बाद आज लेकिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। एंड मैं ये चीज़ तो ज़रूर कहूँगी कि हर छोटे बड़ों सबको फास्ट करते रहना चाहिए, वो बहुत अच्छा कर देता है मन को। एग्जैक्टली बट वही है कि भूख बर्दाश्त नहीं होती भाई। और मैं तो ऐसी हूँ ना कि मुझे अचानक भूख लगती है और वो ज़ोरदार लगती है। मुझे एक टाइम का भी भूख मर गया तो तबीयत ख़राब हो जाती है। बट कल पूरे दिन नहीं खाया मैंने कुछ भी, बट आई एम फीलिंग सो रिफ्रेश्ड, बहुत अच्छा फील हुआ। एक और मंडे मुझे करना पड़ेगा क्योंकि सावन है। मम्मी ने कहा कि सावन का एक मंडे करके दूसरा छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं मम्मी को बोलती मम्मी मैं अब कोई व्रत नहीं करूँगी, तो मम्मी ने कहा बस एक कर लेना, उसके बाद अब मत करना, अब जब तक बाहर पढ़ रही हूँ मत करना, बाद में जो होगा देख कर लिया जाएगा। मम्मी पहले ही कहती थी तुमसे नहीं हो पाएगा, कैसे नमक के बिना रहोगी, क्योंकि बचपन से ना मीठा चीज़ से मुझे उतना ऑब्सेशन नहीं है, कभी कभी मन हो जाता है तो ठीक है, वरना नहीं। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। कुछ याद आएगा तो भी और शेयर कर दूँगी, अभी तो जा रही हूँ सोने के लिए। एंड मिनी ब्लॉग आ जाएगा आज का, आज जो भी खाऊंगी उसका मिनी ब्लॉग बना लूँगी। अब इस वीडियो को एंड ही कर देते हैं। आई डोंट नो ब्लॉग लंबा है छोटा है, क्योंकि सारे ब्लॉग में मैं बात ही कर रही हूँ आप लोगों से, मैं कुछ और दिखाने नहीं थी, मैं आप लोगों से बात ही करी। बहुत सारा बात ऐसा था जो मन में आ रहा था, बट उस टाइम क्या था ना कि मेरे रूममेट्स हैं रूम में, अब बार बार मैं बोलूँ पंखा बंद करो, शांत हो जाओ, तो दे विल ऑल्सो फील इरिटेटेड। अब बाहर जाके बात करूँ तो कोई सामने से गुजर रहा है, वो लोग भी सोचेगा क्या यार, कोई समझते नहीं है, मेनली कोई नहीं समझता है, इरिटेट हो सकते हैं वो लोग भी मुझसे, इसलिए मैं वो लोग के सामने बना नहीं पाती। तो आई होप आप मैनेज कर लोगे। सो यार दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कुछ और याद आएगा तो और ऐड कर दूंगी, बट ये वाला पार्ट लास्ट में ही रहेगा। दैट्स इट, लव यू ऑल, बाय बाय।